नमस्कार छात्रों, जय हिंद। मेरा नाम राहुल सिंह, बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज बायोलॉजी पटवारी के लिए पढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश पटवारी के लिए बायोलॉजी क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें बायोलॉजी के हर चैप्टर को कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझा जाएगा। जितने भी टॉपिक है आपके बायोलॉजी के, वो प्रत्येक चैप्टर को कॉन्सेप्ट वाइज समझा जाएगा। बेटा सीखने की कोशिश करेंगे। मेरा बायोलॉजी पढ़ाने का तर्क थोड़ा सा अलग है और टीचरों से डिफरेंस है। पहला चीज होता है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट के आधार पर पढ़े। किसके आधार पर? कॉन्सेप्ट के आधार। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है ना, कितना भी फैक्ट आया ना, उसको आप सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ हम जितना भी चीज होगी फैक्ट लेके चलेंगे। साथ ही साथ क्या ले चलेंगे? फैक्ट। मेरी क्लास में एक चीज आप ध्यान रखना, ऑनली 100% क्लास में याद करना। 100% क्लास में याद करना। घर क्या करोगे? आपको कोई ऑब्जेक्टिव बुक लगाना। क्या लगाना? ऑब्जेक्टिव। मैंने मान के चले कोई भी चैप्टर पढ़ाया, डाइजेशन पढ़ाया, ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाया, आपको यहां पर ही याद करना बेटा। और घर पे क्या लगाना है? ऑब्जेक्टिव लगाना। पटवारी बनना आसान तो है नहीं। 17 लाख से भी ज्यादा फॉर्म डले उसमें। ठीक। तो मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। मेरा एक ही फंडा रहता है पढ़ाने का। मेरी क्लास में एक बच्चा बैठे या 1000 बच्चा बैठे, पूरा 100% लेके जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर अपना रिवीजन करके चलाया और तुमको कुछ पल्ले नहीं पड़ा। जहां भी ना आए, क्लास के बाद रोक कर कॉलर पकड़ के, सर ये समझ में नहीं आया। फंडा ये का मेरा। आज हम जितना भी सिलेबस डिस्कशन करेंगे, और मैं टॉपिक को उठाकर चलूंगा क्योंकि टाइम कम है और पढ़ना ज्यादा है आपको। ठीक है बच्चा? बच्चा आज हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। इंट्रोडक्शन को खत्म कर लेंगे, थोड़ा सा और भी अच्छा पढ़ेंगे। साइंस है ना बेटा, रिलीज होता है, शरीर से जोड़ा जाता है इसे। अगर किसी वस्तु को अपने शरीर से जोड़कर कनेक्ट कर लो ना, आपको लंबे समय तक याद रहेगी। ये मेरा वादा है। साइंस को आपके खून में दौड़ा दूंगा। आपके रक्त में ऑक्सीजन की जगह साइंस दौड़ेगा। रात में भी साइंस के सपने आएंगे बेटा। पर फर्क इतना है कि जब मैं 100% मेहनत करूंगा तो आप भी कितना करोगे? 100%। बोरिंग नहीं होगी, मजा आएगा, बहुत आनंद आता है क्लास में। बेटा साइंस का इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, तैयार हो याद करने के लिए? थोड़ा सा बोलते भी चलेंगे बेटा। साइंस के इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। साइंस क्या होता है? साइंस आपको बता दे बेटा। साइंस को हम तोड़ेंगे या साइंस को समझने की कोशिश करेंगे बेटा। एक शब्द है नॉलेज, एक शब्द है साइंस बेटा। ठीक। अगर नॉलेज क्या होती है बेटा, पहले साइंस समझ लो। साइंस क्या होता है? सत्य की खोज। जब किसी वस्तु की हम खोज कर लेते हैं, सब किसी वस्तु की क्या कर ली? खोज। बेटा मुझे ये मार्कर जमीन में गड़ा मिला, मुझे जैसे ही मिला ये मार्कर, मुझे ये जैसे ही मिला तो ये क्या हो गई? खोज हो गई। तो पहले किसी वस्तु की क्या की जाती है? खोज की जाती है। खोज कर ली बेटा। अब मैं इसको तोड़ूंगा, मरोड़ूंगा, देखूंगा ना इसके अंदर क्या है, क्यों है, जानूंगा। जब मैं जानने की कोशिश करूंगा या सत्य का अनुभव करूंगा, वो क्या कहलाता है बेटा? नॉलेज कहलाता है। बेटा क्या कहलाता है? नॉलेज। पहले वस्तु की क्या होती है? खोज होती है। फिर व्यक्ति उसको क्या करता है? जानता है। अगर जान गया तो वो क्या होता है? नॉलेज कहलाता है। सत्य का अनुभव करना क्या कहलाता है? नॉलेज कहलाता है। बेटा दो बात समझ में आ रही होगी। अगर मैं आपसे पूछूं सर, साइंस का मतलब सत्य की खोज होगी, नॉलेज का हमको मालूम चल गया बच्चा। अगर मैं आप पूछूं ना बेटा, इट इज ए सिस्टमैटिक ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज भी हम क्या कहते हैं? विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं बेटा? साइंस कहते हैं। साइंस का क्रमबद्ध ज्ञान होना ही क्या कहला है? साइंस। विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को बच्चा क्या कहते हैं? साइंस कह ले। अगर आपसे पूछे ना कोई साइंस क्या होता है और नॉलेज क्या होता है, तो नॉलेज और साइंस में डिफरेंस कर देना कि जब खोज होती है उसे साइंस कहते हैं, जब जानने की कोशिश करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चा? मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल को किसी ने खोजा तो होगा, उसके कुछ पार्ट खोजे होंगे, तो इसमें घुसा होगा, जानने की कोशिश की होगी, वो क्या हो गई? नॉलेज हो गई। तो बेटा साइंस क्या है? विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं बच्चा? साइंस कहते हैं। बात समझ में आ गई? बेटा 10 मिनट का लेक्चर होगा और आपको बता दें कि पूरा का पूरा आपके दिमाग को डाउनलोड करा दूंगा। बेटा मैं आपको बात करूं,
साइंस दो प्रकार का होता है बच्चा। कितने? साइंस को मैंने दो भागों में बांट दिया। एक बेटा रियल साइंस हो गया, एक बच्चा स्यूडो साइंस हो गया। कौन सा साइंस? दो। बेटा मैंने रियल साइंस में बांट दिया और बेटा स्यूडो साइंस में बांट दिया बच्चा। अब बेटा रियल साइंस को हम कहते हैं सत्य विज्ञान, और जबकि हम स्यूडो साइंस को कहते हैं छद्म विज्ञान। रियल साइंस को सीखो बेटा। रियल साइंस क्या होता है? रियल साइंस जो बच्चा सिद्धांत पे आधारित है, थ्योरी के पे आधारित है, और बेटा सिद्धांत को कभी भी बदला नहीं जा सकता। सीखो बेटा। रियल सत्य विज्ञान किस पे आधारित होता है? थ्योरी पर, और थ्योरी को कभी बदला नहीं जा सकते। कैसे बेटा? सीखो बेटा। अगर मैं आपसे पूछा जाऊं इस पेन को यहां पर फेंकूंगा, कहां गिरेगा? नीचे गिरेगा। इस पेन को मैं दिल्ली में ले जाकर फेंकूं, कहां गिरेगा? इस पेन को लड़की फेंक रही है तो कहां गिरेगा? इस पेन को कुत्ता फेंके, बिल्ली फेंके, कहां गिरेगा? तो बेटा ये बताओ, ये पेन हमेशा कहां जा रहा है? ये बदल रहा है क्या? इंडिया में फेंक रहे तो भी नीचे आ रहा है, लड़की फेंक रही तो भी नीचे आ रहा है, कुत्ता फेंक रहा तो भी नीचे आ रहा है। तो बेटा ये बताओ, ये सिद्धांत बदल रहा है क्या? सिद्धांत नहीं बदला। सभी कुछ करना। किसी व्यक्ति और स्थान या पर्सन के आधार पर जब चीज बदलती नहीं है उसे क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। समझ में आया बेटा? सिद्धांत क्या होता है? नो चेंजिंग होता है, कभी बदलता नहीं है। वो तो नीचे ही गिरेगा ना, सिद्धांत का मतलब नीचे ही गिरेगा। तो जब कहीं बदले ना बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? थ्योरी कहते हैं। और थ्योरी हमेशा कभी बदलती नहीं है, परमानेंट हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चा? सिद्धांत कहते हैं। आई होगी बात मेरी समझ में? सिद्धांत क्या बेटा? अब बेटा स्यूडो साइंस जो होता है, छद्म विज्ञान बच्चा होता है, वो किस पे आधारित होता है? अवधारणा। और अवधारणा जो होती है वो बदलती है, समय के साथ क्या होती है? बदल जाती है। बेटा देखेंगे, मान के चलें बेटा, पार्लियामेंट सब्जेक्ट है, पॉलिटी, संसद। इंडिया की पार्लियामेंट कुछ अलग है, यूके की पार्लियामेंट कुछ अलग है, ब्रिटेन की अलग, अमेरिका की अलग। तो देखो है तो पार्लियामेंट, पर स्थान के आधार पर बदल रही है ना। उसके नियम कुछ का अलग है, उसके नियम कुछ अलग है, उसके नियम क्या है? अलग है। जब विज्ञान बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं? छद्म विज्ञान कहते हैं। ये अवधारणा पे आधारित होता है, ये बदलता रहता है। ये क्या करता है बच्चा? बदलता रहता है। क्या आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि छद्म विज्ञान और रियल साइंस में क्या होता है? बेटा समझ में आया होगा। ये कैसा होता है बेटा? परिवर्तनशील होता है। ये कैसा होता है? नो चेंजिंग। बेटा जो हमारा सत्य विज्ञान होता है वो लिविंग होता है और नॉन लिविंग। इसमें रियल साइंस के अंदर सजीव आते हैं और निर्जीव आते हैं। इतनी बात समझ में आई? स्लाइड को आगे बढ़ाओ। याद हो गया बच्चा? याद होता चलेगा, अगर याद नहीं तो कुछ नहीं। आगे क्या से बच्चा सीखे? बेटा आपको थोड़ी सी बात बताते हुए चल। बेटा हमने बताया रियल साइंस जो होता है उसमें दो प्रकार के होता है, एक जीवित और बेटा अजीवित आता है। ठीक है। अब जबकि बात करें, अगर हम जीवित जब जीवित वस्तु को अध्ययन करते हैं, लिविंग वस्तु का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। बेटा अगर हम कभी किसी सजीव वस्तु का अध्ययन, लिविंग वस्तु का अध्ययन करेंगे उसे बच्चा हम क्या कहेंगे? मेरा अध्ययन करोगे तो क्या कहोगे? बायोलॉजी। पेड़ का अध्ययन करोगे? बायोलॉजी। क्या इस पेन का अध्ययन करोगे? करेंगे। वो किस में आता है बेटा? नॉन लिविंग में। जब हम सजीव चीजों का अध्ययन करेंगे तो हम क्या कहलाते हैं? बायोलॉजी कहलाएंगे। पेड़ का अध्ययन करो, मनुष्य का अध्ययन करो तो बायोलॉजी साइंस कहलाता है। अगर बेटा अगर हम पदार्थ का, ऊर्जा, पदार्थ होता है, पता है क्या होता है? हाँ, दुनिया की सबसे छोटी इकाई पदार्थ होता है। ये बताओ, ये पेन किससे मिलकर बना है? पदार्थ से। मैं किससे मिला हूं? पदार्थ से। ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई क्या है? पदार्थ। ये दीवार किसके बनी है? पदार्थ से। ये चेयर किससे बनी है? पदार्थ से। तो बेटा पदार्थ में जीवन है? नहीं है। तो जब हम नॉन पदार्थ का अध्ययन करेंगे, ऊर्जा का अध्ययन करेंगे, तो वो कौन किस में आते हैं? नॉन लिविंग में। इसके अंदर फिजिक्स आता है और
केमिस्ट्री आता है। नॉन लिविंग के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? फिजिक्स का अध्ययन करेंगे बेटा और केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे, जबकि लिविंग के अंदर जूलॉजी का अध्ययन करेंगे और बॉटनी का अध्ययन, बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे। नहीं आया? आएगा बेटा, ये तो साइंस है बेटा, आपको रगों में चलेगा, दौड़ के भागेगा, खून नहीं जाएगा आपके अंदर। मैं दौड़ूंगा बायोलॉजी का। बेटा मैं कहना क्या चाहता हूं उसको समझने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि लिविंग के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? लिविंग के अंदर जूलॉजी और बॉटनी का, जबकि नॉन लिविंग के हम फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स के अंदर पदार्थ और ऊर्जा। समझ में आया बच्चा? ठीक है, ये कौन सा था? रियल साइंस के अंदर पढ़ रहे हैं। अब बात करें सूडो साइंस, छद्म विज्ञान के अंदर क्या पढ़ने वाले। देखो ये सूडो साइंस क्या होता है बेटा? परिवर्तन होता रहता है ना। ये बताओ इसके अंदर आता है बेटा, इसके आंसर है सोशल साइंस। 10th में क्या होता है? सोशल साइंस होता है, सामान्य विज्ञान समथिंग बोला जाता है। इसके अंतर्गत आता है बेटा अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत है राज्य व्यवस्था, इसके अंतर समाज सोशोलॉजी। ये आता है छद्म विज्ञान जो परिवर्तन होता रहता है। इकोनॉमी, बजट आया, आज बजट आ गया, वो परिवर्तन हो गया। पहले का बजट, आपका बजट क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। और परंतु रियल साइंस कभी बदलता नहीं है बेटा, याद है? याद है, ये याद ही रहेगा आपको। मैं लिखित भाषा में आपको दे सकता हूं कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको जीवन भर याद करवाएंगे। चलो बताएंगे, थोड़ी छोटी सी आवाज में बोलना, कौन सा साइंस जो बदलता नहीं है? रियल साइंस। और कौन सा साइंस जो बदल जाता है? अगर मैं किसी वस्तु का अनुभव करूं तो क्या कहलाता है? नॉलेज। अगर मैं किसी वस्तु की खोज करूं तो क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है बेटा। ये बताओ छद्म विज्ञान के अंदर कौन सी दो चीज पढ़ेंगे हम? जंतु विज्ञान और वनस्पति। और हम सूडो साइंस या छद्म विज्ञान के अंदर कितनी चीज पढ़ेंगे? केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ेंगे। बेटा समझ में आ गया? अगर हम बात करें, इतना बेटा समझ में आ जाना, पीपीटी आपको ये सब फालतू की चीजें आपके दिमाग में डाउनलोड करा दूंगा। अगर मेरे हिसाब से चले यूपीएससी का ही पेपर देना, साइंस से क्वेश्चन नहीं आएगा, सॉरी आएगा। बायोलॉजी के अंतर्गत, ये बायोलॉजी शब्द है बेटा, क्या है? बायो। बायो को मैंने दो भागों में बांट दिया, बायोस और बेटा लॉजी। बायोस का मतलब होता है लिविंग या लाइफ, सजीव या जीवन। जब हम स्टडी का मतलब होता है बेटा अध्ययन करना। जब हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चा? बायोलॉजी कहते हैं। बेटा इस पेन का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाएगा? नहीं, सजीव, लिविंग। ये बताओ बोतल का अध्ययन करोगे कहलाएगा बायोलॉजी? बायोलॉजी में हमेशा सजीव। पेन का अध्ययन करोगे केमिस्ट्री फिजिक्स कहलाएगी। समझ रहे हो? केमिस्ट्री और फिजिक्स कहलाएगी बच्चा। अगर मैंने बोला मेरे दिल का अध्ययन करो तो क्या कहलाएगा? बायोलॉजी कहलाएगा। मेरे बालों का अध्ययन करो क्या कहलाएगा? बायोलॉजी कहलाता है। तो सजीव का अध्ययन या जीवन का अध्ययन करना, ये बेटा क्या कहलाता है बच्चा? बायोलॉजी कहलाता है। समझ में आया बच्चा? जीव विज्ञान के अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। जैसे बेटा हम लोग आगे एनिमल का अध्ययन करेंगे। बेटा पौधों का अध्ययन करना बायोलॉजी के अंतर्गत आ गया। बैक्टीरिया का अध्ययन करना बायोलॉजी के अंतर्गत है। और जो विषाणु जो होते हैं, विषाणु जो वायरस होते हैं, कोरोना वायरस, फलाना वायरस, ढिकाना वायरस जो होता है, वो भी किसके अंतर्गत आता है? बायोलॉजी। बेटा समझ में आया? एक पॉइंट क्लियर हो रहा है? जब हमने बताया इसके अंतर्गत हम एनिमल का, प्लांट का, बैक्टीरिया का और वायरस का अध्ययन करते हैं, तभी बायोलॉजी कहलाती है। और पेन का अध्ययन करेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री लग जाती है बेटा। वही ये कहते हैं ना, फिजिक्स में आता है कि इतने कोण पर पेन रखा है, कितनी दूर तक इनकी पैकिंग फलाना दिखा होता है उसमें। समझ में आया बेटा? लिविंग क्या है? अगर हमको कोई चीज देखनी है कि सर लिविंग कैसे पता चले कि ये वस्तु जीवित है या मरी हुई है, यही तो क्वेश्चन उठता है कि अगर कोई वस्तु जीवित है या मरी हुई है तो बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है। अगर कोई वस्तु जीवित है, सजीव है, लिविंग है, तो उसमें क्या होगी? ग्रोथ होगी। ये बताओ आप लोग में ग्रोथ हुई है? पहले नन्हे से छोटे से थे, अब क्या हो गए? बड़े हो गए। तो आपकी सेल की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। आपके ऑर्गन्स की क्या हुई है? वृद्धि हुई।
एक पौधा लाते हो नर्सरी से छोटा सा, उसको लगाते और 10 साल बाद देखा वो क्या हो जाता है, कई मीटर तक लंबा हो जाता है, उसकी सेल की क्या हुई है, वृद्धि होती है। तो अगर कोई जीवित है तो सबसे पहले उसकी क्या होगी बेटा, वृद्धि, ग्रोथ होगी। दूसरा, उसका क्या होगा, आकार। आपका आकार है बेटा, मेरा आकार है, क्या बेटा, इसका आकार बदलता है, ये ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगी, ये ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। परंतु हम लोग बुढ़ापा आएंगे तो हमारा आकार चेंज हो जाएगा। जवानी में हैंडसम दिख रहे हैं, बुढ़ापे में तुम दिखेंगे। बच्चे में, जब बच्चे थे तो नाक बहती थी, सेवड़ी थे हम, अब चेंज आ गया। तो बेटा हम लोगों का क्या होता है, रूप और आकार बदलता रहता है। बेटा मैंने बोला नए नए ऑर्गेनिल की क्या होती, उत्पत्ति होती है। क्या होती, ये बताओ। जब बचपन में जब पैदा हुए थे ना बेटा, सेक्स ऑर्गन तो आ गए थे हमारे, पेनिस आ गया, ओवरी वगैरह महिलाओं में आ गई, परंतु बताओ उनमें दाढ़ी आई थी, बचपन में नहीं आई। दाढ़ी कब आती है, 18 साल के बाद, 15 से 18 साल की उम्र के बीच में। तो बेटा उत्पन्न नए ऑर्गन की क्या होती है, उत्पत्ति। देखो जब मैं 15 साल का हुआ तो स्मार्ट सी दाढ़ी रखने लगा, मेरे सेक्स ऑर्गन बढ़ने लगे, तो नए ऑर्गन की क्या होने लगी, उत्पत्ति हुई। बचपन में नहीं थे भैया, बचपन में ओनली सेक्स ऑर्गन थे, परंतु दाढ़ी तो नहीं आई थी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं था मेरे अंदर। समझ आ रहा बेटा। तो नए ऑर्गन की बच्चा क्या होती है, उत्पत्ति होने लगती है। बहुत मजा आएगा बेटा। और वर्गीकरण, वर्गीकरण भी होगा। वर्गीकरण का मतलब है ग्रुप में बांटना। जैसे आपने सुना होगा हमारे भी समाज में ग्रुप है, फलाना ग्रुप, फलानी जाति का, फलाना ओबीसी ग्रुप, जनरल ग्रुप, एसटी ग्रुप, ये क्या है, ग्रुप है। इसी तरह देखो मनुष्य को किस में डाल दिया है, एनिमल में, कीट को कई और संघ में डाला गया है, हर तरह के जानवरों को अपने अपने ग्रुप में बांटा गया है। बेटा बेटा आ रहा है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाता है। का बेटा इतना बात समझ में आ गया कि सजीव होगा तो कैसे पहचानोगे। पहली बात तो आंख बंद करोगे सर, ये तो वृद्धि होती है। दूसरा सर उसमें आकार होता है, वर्गीकरण होता है, उत्पत्ति होता है। ठीक, ये सब लिखा है बेटा कि एक प्रकृति विज्ञान है जिसमें सजीवों की बनावट होती है, आकार, क्रिया होती, वृद्धि होती, उत्पत्ति होती, वर्गीकरण कर रहा है। ये लिविंग ऑर्गन की बेटा क्या है, कार्य। बेटा याद हो गया हो तो आगे बढ़ता हूं, क्योंकि आपकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, पटवारी का पेपर। सबसे पहले ऑर्गेनिम लाइफ की बात करते हैं। सबसे पहले बच्चा सीखे, सीखने की कोशिश करना। यह ऐसे मत क्या करो कि सर आए पढ़ा के चले गए, तुमको कुछ मिलना चाहिए। जब अंदर से भाव उठे ना कि सर याद हो गया, वो क्लास होती है। मैं भी पढ़ता हूं बेटा, मैं यूपीएससी तैयारी कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं ना, 2016 से 15-16 से पढ़ा रहा हूं। परंतु जब मुझे कोई क्लास समझ में नहीं आती ना यूट्यूब पे भी, तो मैं उसको ऑफ कर देता हूं। और जब क्लास में इंटरेस्ट आता ना, तो इस क्लास को बार बार पढ़ने देखता हूं। तो वही क्लास बना लो कि आपको अंदर से आए, जैसे आत्मा निकले, आत्मा के आहा मजा आ गया, वो होना चाहिए बेटा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन की बात करूं बेटा, बच्चा सबसे पहले शरीर में सेल बनती है। सबसे पहले शरीर में क्या बनती, सिखाओ सिखाओ सीखो। सेल का मतलब होता है कोशिका। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। बच्चा कौन सी इकाई होती, सबसे छोटी इकाई होती है। छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, बच्चा सीखना, बच्चा मैं तो सिखाने के लिए बोलता हूं। छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, उनका शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से। बेटा सीखना, हाथी का शरीर भी कोशिका से, और जो कीट मकोड़े जो होते हैं, अमीबा जो होते हैं, उनका शरीर कोशिका। अब आपका क्वेश्चन उठेगा कि सर कोशिका क्या होती है, उठेगा ना, है सर ह्यूमन बॉडी की कोशिका क्या होती है, बात करनी। अगर मैं लड़ने नहीं आ रहा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे लड़ते ना, ऐसे आ जाते तो दे के हम, तो मैं लड़ने नहीं आ रहा। और ये मेरी जो, ये क्या है, ये भी बताऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा। ये बात करो, जब मैं लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, दो लड़कियां आपस में भिड़ रही है, बिल्ली जैसी चकर 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 लड़ रही है, चकर 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 लगी है। अगर स्केच आ गए तो बताओ कौन नष्ट हुई, कोशिका। क्योंकि हमारा जो शरीर होती है वो किससे बनी है, कोशिका से। आप खरोच मान लो, कौन सी नष्ट हो रही है, कोशिका नष्ट हो रही है। क्योंकि हमारा शरीर किससे मिलकर बना होता है,
कोशिका से, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा, सीखो बेटा, क्योंकि सिखाना मेरा काम है। मेरे पास थोड़ा पेन नहीं है, चलो पेन नहीं, एक पेन दे दो मुझे जल्दी फटाफट। बेटा सीखने की कोशिश करो बच्चा, सेल पता चलेगी। शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन होती है? सेल। सबसे छोटी सेल, सबसे छोटी कोशिका की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। अब बच्चा देखना, इस पर ध्यान मत जाना, ये मेरा, इससे मुझे बहुत प्यार है, लाडला ये मेरा लिम्फोमा है, ये मुझे डिसीज है लिम्फोमा। और लिम्फोमा क्या होता है वो यूट्यूब पे देख, गूगल पे देख लेना। ये बीमारी नहीं है बेटा, ये चर्बी की गांठ है। मैं मोटा था पहले, 100 किलो का था, अब वो फैट खत्म हो गया, फैट जम गया मेरे अंदर, ये ऑपरेशन से निकलेगी। अब बेटा सीखने की कोशिश करना, सेल पता चल गया। ये बताओ, बाल उखाड़ूंगा उसमें कौन होगी? सेल। आपको पता है जब रेप केस होते हैं, लड़की की नाखून में कोई खाल मिल जाती है तो उसे डीएनए पहुंचाया जाता है और डीएनए मैचिंग कराई जाती है, क्योंकि उस खाल में भी कौन है? उसे सेल होती है। बाल में भी सेल है, आपके थूक में भी होता है, सब कुछ मिलेगा आपको। अब बच्चा देखना, आपने बच्चा मोहब्बत में फंस गए आप लोग। मोहब्बत है, मुझे मोहब्बत है, किसी लड़के को मोहब्बत है, और वो सामने वाला जो है ना, वो क्या नहीं दे रहा? रिप्लाई नहीं दे रहा। उस लड़के ने चाकू लाया और इतना पूरा केक निकाल लिया। क्या निकाल लिया? केक निकाल लिया भाई साहब। अब बताओ, इस केक में एक कोशिका है, हजारों कोशिका। इस केक में क्या होगी बेटा? हजारों कोशिका होती है। जब सेल का जो गुच्छा बन जाता है, गुच्छा बन जाता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चा? ऊतक कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? ऊतक। एक कोशिका और कोशिका का समूह मिल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? ऊतक कहते हैं। कुत्ता है बेटा, कुत्ता, और कुत्ता पीछे पड़ गया और कुत्ता ने ध्यान भर लिया और पूरा मांस निकाल लिया, तो बताओ वो क्या कहलाया जाएगा? टिश्यू कहलाया जाएगा, ऊतक है। बच्चा समझ में? टिश्यू क्या होता है? अब सब अंग की बात कर लेते बच्चा। अंग क्या होता है बच्चा? सर, जब ऊतक बन जाएंगे ना, बड़ी बड़ी ऊतक बन जाएंगे, तो शरीर में किसका निर्माण हो जाता है? अंग का, ऑर्गन का। और शरीर में अंग बन गए तो एक बॉडी की संरचना बन जाएगी। ये तो सबसे बड़ी, जो किडनी बन गई, लिवर बन गया, फेफड़ा बन गया, हाथ बन गया, तो पूरी बॉडी सिस्टम का निर्माण हो जाता है। तो कोश का समझ में आ गई बेटा, कोश का क्या होता है? टिश्यू होता है। और भी बात कर दूं, डिटेल में बात पढ़ा देंगे बेटा, क्योंकि मैं मेडिकल से खुद हूं, मैं मेडिकल स्टूडेंट रहा हूं, मैं डेंटल भी किया हुआ है, तो आपको मजा आएगा, और मजा आएगा। बच्चा सीखने की कोशिश करना, ठीक है बेटा। अब सब आप कहोगे सेल कैसे आती है? सेल कैसे आ रही है? मैं आपको बताऊं बेटा, मम्मी है हमारी, नहीं मम्मी नहीं कहेंगे, माता जी कहेंगे, माते कहते हैं हम यहाँ अपनी मम्मी से, क्या कहते हैं? माते। माते। मैं आपसे कहूं, मेल और बेटा कौन है? फीमेल है। अब बेटा मेल में कौन होते हैं? स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं। और फीमेल में बच्चा कौन होते हैं? अंडाणु होता है, ओवम होता है, होता है। आपका वीर्य जो होता है, एक मेल का, जो आप मैथुन करते हैं, मैस्टरबेशन करते हैं, तो वीर्य निकलता है व्हाइट कलर का, उसमें मिलियन क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं। इसी तरह महिलाओं में भी एक अंडाणु का निर्माण होता है, हर महीने होता है। मासिक चक्र वगैरह जो भी प्रॉब्लम होती है वो बताएंगे। तो बेटा, अब बेटा इन दोनों का क्रॉस हुआ, शुक्राणु अंडाणु क्रॉस हुआ, तो क्या बना? जायगोट बना। मैं बच्चा क्या देता हूँ? क्या बना? बच्चा बना, जायगोट बनता है। फिर पूरे प्रक्रिया में हम बच्चे बता देता हूँ, पूरा मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, मैं रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल पढ़ाऊंगा, वो बड़ा मजा आएगा, उसमें शरीर की जानकारी मिलेगी आपको। शर्माते रहते हैं हम क्या रिप्रोडक्शन पढ़े? सारा तुम्हारे शरीर का ही तो अंग है, कहीं बाहर से तो नहीं लगा दिया तुम्हारे शरीर का अंग है भैया, पढ़ना पड़ेगा। 10वीं क्लास में सरकार कहती है 10वीं क्लास में पढ़ो, तुम नहीं पढ़ते, तुम कंपटीशन में पढ़ते हो, रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्शन, अगुआ बना लिया। अलग से पार्ट थोड़ी है बेटा, शरीर का ही पार्ट है, पढ़ेंगे हम लोग। अगर मैं आपसे पूछूं शुक्राणु और अंडाणु आया तो क्या बन गया? बच्चा आया, बना, मैं जायगोट बोलूं। तो बताओ, ये शुक्राणु है ना बेटा, ये भी एक प्रकार की क्या है? सेल है। ओवम भी एक प्रकार की क्या है? सेल है। शुरुआत में हमारा शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, एक शुक्राणु कोशिका से, अंडाणु कोशिका से। हमारा जो शरीर का निर्माण किस कोशिका से होता है? तो आप क्या कहोगे? शुक्राणु से होता है और अंडाणु। आपको ये भी बता देता हूं, लोग चलो धरते हो, यहीं पे धर देता हूं, शरीर की सबसे छोटी कोशिका
शरीर की, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो अंडाणु होती है। मानव लगा दिया मैंने। वैसे पूछा जाए शरीर की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्गी के अंडे की होती है, आपने पढ़ा होगा कहीं, पर मैं मानव लगा दिया। मानव की पूछा जाए तो सबसे छोटी कौन सी है? शुक्राणु। और सबसे बड़ी कौन सी बच्चा? क्या बेटा समझ में आई क्या? यहाँ पर भर गई क्या? भर गई होगी बेटा। तो बेटा मैं आपको ये सारी चीज आपको बता चुका कि सेल क्या होती है, ऊतक क्या होता है। अब ऊतक तुम पूछोगे ना तो किसी को बता सकते हो, सर ने तो ऐसे बताया था, सर ने तो ऐसे बताया था। एग्जाम्पल मैंने पढ़ाने से पहले क्या बोला, फिर अपने आप से रिलेट कर लो चीजों को। बेटा आप थोड़ा सा और मस्ती में पढ़ते हैं बेटा, मस्ती मस्ती में थोड़े से हम पूरा ज्ञान क्या लेने की कोशिश करें। बच्चा क्या है, नॉन लिविंग की बात करें, लिविंग में हमने पूरा दे दिया, नॉन लिविंग की बात करते बेटा। नॉन लिविंग में इसमें कोई जान नहीं होगी। अगर बच्चा ये बताओ नॉन लिविंग है तो मैं ये किस में रखा जाएगा, किस में पढ़ेंगे नॉन लिविंग को? फिजिक्स केमिस्ट्री में। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो पदार्थ पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ऊर्जा पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी, फलानी एनर्जी, दिखानी एनर्जी। बच्चा समझने की कोशिश करे। बच्चा नॉन लिविंग की बात करूं पर सबसे छोटा बोला जाए ना, सबसे छोटा क्या होता है? सबसे छोटी कोशिका आती। इसी तरह केमिस्ट्री सब नॉन लिविंग में सबसे छोटा क्या होता है? एटम। जब कई सारे एटम मिल जाते हैं, परमाणु मिल जाते हैं, तो क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चा? और कई सारे अणु मिल जाते हैं। दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत? हाँ हाँ, आ गया आ गया आ गया, चाचा आ गया, मेरा फूफा है जी, रंग बिरंगा सा। मर गए मेरे फूफा, ये भी मर गया। फूफा जी नमस्कार, ताऊ नमस्कार, चले गए। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा, इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो मुझे बोल देना बेटा, कि मेरा काम है कि आपको पूरी तरह से दिमाग को फंसा देना। बोरियत नहीं होनी चाहिए। क्लास में बैठे हैं, ओंग रहे हो, हाँ क्लास चल रही है, ओंग रहे हो, तो क्लास का महत्व ही क्या है? जब क्लास में इंटरेस्ट नहीं चाहिए हुए, समझ में नहीं आए, तो वो क्लास मानिए बेटा। मैं अब आता है नेक्स्ट क्लास में, इस पे पीडीपी पे बेटा इधर देखेंगे, सबसे पहले जो बायोलॉजी जो टर्म है या बायोलॉजी शब्द है वो किसने दिया था? लेमार्क और ट्रेवी रेनस नाम ने दिया। किसने दिया बच्चा? कॉपी मत करो, पीपीटी मिल जाएगी बेटा। मैं बोलूं जो बायोलॉजी शब्द है, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? लेमार्क और ट्रेवी रेनस। बेटा 2017 में एसआई का पेपर हुआ था, उसमें मैंने दिया था, ये क्वेश्चन आ गया था, बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? सिंपल सा क्वेश्चन आ गया था, लेमार्क और ट्रेवी रेनस ने दिया था। तो बायोलॉजी शब्द जो किसने दिया? लेमार्क और ट्रेवी रेनस ने दिया। और जो कहां के रहने वाले थे बच्चा? स्वीडन के रहने वाले और जर्मनी के। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन सर बायोलॉजी जो टर्म जो दिया था लेमार्क और ट्रेवी रेनस ने। दूसरा आता है फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? ये तो सबको पता है बेटा, अरस्तु को कहते हैं। ये हमारा चाचा है, ताऊ है, फूफा, सब कुछ मानो से, इस अरस्तु को कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछा जाऊं बच्चा, अगर मैं पूछूं आपसे कि जो बायोलॉजी को डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया? 3 पार्ट में। कितने भागों बच्चा? 3 भागों में। बच्चा बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है पढ़ाने में। पहले सुन लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। घबराहट है क्या? मेरी क्लास में नहीं होनी चाहिए। मैं तो उस टीचर हूं ही नहीं, मैं मानता ही नहीं टीचर। मैं तो मानता हूं कि आप लोगों के साथ तालमेल अच्छा बना रहे। बताओ 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 बताओ, शरीर की संरचनात्मक इकाई कौन है? कौन? कई सारी सेल मिल जाए तो, और कई टिश्यू मिल जाए तो, ऑर्गन मिल जाए तो बॉडी का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? बॉडी का निर्माण होगा बेटा। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? लेमार्क। और जो फादर ऑफ बायोलॉजी, बेटा कितनी सरल सी बात बताई, समझ की बात बताई। अब आते चाचा तक, हमने कितने पेयर में बांटा इसे? बायोलॉजी को 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले जंतु विज्ञान पढ़ेंगे, उसके बाद हम बॉटनी पढ़ेंगे बेटा। पहला पार्ट हो गया जूलॉजी, दूसरा पार्ट कौन सा? बायोलॉजी। ठीक है बेटा, समझ की कोशिश करना, एक फैक्ट याद कर लेना बेटा। अगर मैं आपसे पूछा जाऊं इसमें किसका अध्ययन करोगे, तो आपको पता है कि हम जंतुओं का अध्ययन करेंगे।
जंतुओं में कौन आता है, हम लोग आ जाता है, एनिमल वगैरह सब आ जाते हैं बेटा, सब कुछ अध्ययन करेंगे बेटा। अब क्वेश्चन जो है, जंतु विज्ञान के जनक को, जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को। बायोलॉजी के जनक भी अरस्तु और जूलॉजी के जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। इनकी किताब का नाम क्या है, हिस्टोरिया एनिमलिज। बेटा याद कर लो बस, हिस्ट्री से हिस्टोरिया, ये क्या है, एनिमल है ना, एनिमल तो देखो एनिमेलिज्म याद हो जाएगा, ऑप्शन में आएगा तो क्या लगा दो, एनिमेलिज्म याद हो जाएगा। तो इनकी किताब का नाम बेटा क्या है, एनिमेलिज्म, हिस्टोरिया एनिमल। अब बेटा इनका याद हो गया सर, ये अरस्तु थे इसके, और ये हिस्टोरिया एनिमलिज्म याद है बच्चा। अगर मैं आपसे बॉटनी की बात करूं बेटा, बॉटनी, बॉटनी में क्या पढ़ोगे, पेड़ पौधे, प्लांट, पादप पढ़ोगे बेटा। परंतु इसके जो जनक है ना, ये गलत लिख गया बेटा यहाँ पर, ठीक है। इसके जो जनक है वो कौन है, थियोपेस्टस। कौन है, थियोपेस्टस अरस्तु के शिष्य थे। अरस्तु गुरु था, थियोपेस्टस का शिष्य था इनका, ठीक है। अब बात करें इसके जो जनक है वो बेटा वो कौन है, थियोपेस्टस। इनकी किताब का नाम बेटा हिस्टोरिया, हिस्टोरिया। देखो प्लांटेनियम याद करने की ट्रिक ही तो बता रहा हूं, इससे हम याद करें। इसको एनिमलिज्म हो गया, इसका प्लांट। बेटा क्वेश्चन नहीं जाएगा, पटवारी अगर मेरे हिसाब से पढ़ लिया तो। बस पढ़ते कैसे हैं, मैं आपको चीज बताऊं ना, इस इंदौर में बहुत हजारों लोग रह रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ों स्टूडेंट सब पढ़ रहे हैं, पर किसी को पता नहीं पढ़ते कैसे। रात दिन बैठे लगे, सिलेक्शन नहीं हो रहा, पढ़ते कैसे, पढ़ते हैं आनंद के साथ, पढ़ते हैं डेडिकेशन के साथ, पढ़ते हैं मन के साथ। जब चीज अच्छी, देखो बताओ, जब कोई चीज अच्छी लगती है ना तो उसके प्रति हम अट्रैक्शन होते हैं ना। मेल फीमेल की बात करें, अगर किसी मेल को किसी लड़की को अट्रैक्शन हो रहा है तो वो इसके लिए बढ़ता, घंटों कॉल से बात कर सकता है, क्योंकि वो फील कर रहा है उस चीज को। इसी तरह जब साइंस को आप फील करने लगोगे ना तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। आप, मुझे लगता है कि आप फील भी कर रहे हो इस चीज को अभी बैठे हुए। मैं बेटा सीखने की कोशिश करता हूँ, सिखाने की कोशिश करता हूँ। तीसरा पार्ट रह गया बेटा, कौन सा पार्ट, तीसरा जो पार्ट था उसे कहते हैं सूक्ष्म विज्ञान। तीसरे पार्ट को बच्चा हम क्या कहते हैं बच्चा, सूक्ष्म विज्ञान कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं बच्चा, इसे माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायो, ठीक है बच्चा। इसमें बेटा, इसमें किसका अध्ययन करेंगे, सूक्ष्म जीवों का। बच्चा इसमें किसका अध्ययन करेंगे, सूक्ष्म, सूक्ष्म हो गया, इसमें बेटा किसका अध्ययन करेंगे बच्चा, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं, जीवाणु होते हैं बेटा, वायरस होते हैं। जब इनका अध्ययन करेंगे तो इस किस में रखेंगे, सूक्ष्म विज्ञान में। इसके जो जनक थे ना बच्चा, जनक ल्यूवेनहॉक थे, ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेन, बेटा राइटिंग में थोड़ा दिक्कत हुई, ठीक है, दिखाई तो देगा होगा पर सभी में तो आ रहा हूं। सूक्ष्म विज्ञान के अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे। बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, पर आपको बच्चा ये याद रखना पड़ेगा, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ल्यूवेनहॉक। एक बार पूरी पीपीटी को दोबारा घुमा लो, पहला जूलॉजी, बॉटनी और सूक्ष्म विज्ञान, तीनों को सर्कल कर लो। पिता कौन है पढ़ा, सर्कल कर लो, 2 मिनट में आग बंद के सर्कल कर लो, है मजा आ गया। जूलॉजी के जनक अरस्तु, बॉटनी के जनक थियो, थोड़ा सा बोलो आप भी बोलो, थियोपेस्टस। सूक्ष्म विज्ञान के जनक ल्यूवेनहॉक, ठीक है, ठीक है बेटा। अगर मैं आपसे पूछा जाऊं अरस्तु की किताब का नाम क्या था, एनिमलिज्म, ऑप्शन मिल जाएगा चाचा, ऑप्शन मिल गया तो हम तो कर ही लेंगे। इतना बात समझ में आ गई। जीवन क्या होता है, जीवन क्या होता है, व्हाट इज द लाइफ। द्रव एवं ऊर्जा के मध्य, द्रव एवं ऊर्जा के मध्य अंत संबंध एवं अंत क्रिया को हम क्या कहते हैं, जीवन कहते हैं। बेटा इधर देखेंगे, जब कोई द्रव या मैटर या जब कोई एनर्जी आपस में मिलती है तो क्या बनता है, जीवन बन जाता है। मान के चले बेटा, आपको बता रहे ये पदार्थ है, इसमें कोई एनर्जी आकर मिल जाए तो ये जीवित हो जाएगा ना। इसमें कोई एनर्जी ज्यादा, असम बसम चूल्हे बसम, तो ये क्या हो जाएगी, ऊर्जा, ऊर्जा मिल जाएगी तो ये जीवित हो जाएगी। तो द्रव एवं ऊर्जा के मिलने के कारण
क्या बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है बच्चा? चलो ये तो बेसिक सी जानकारी थी और इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना है नहीं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ गया ऑपेरन सिद्धांत क्या था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि ऑपेरन सिद्धांत किसने दिया था या ऑपेरन सिद्धांत क्या है। कोई सिद्धांत क्या होता है बताएगा कोई? सिद्धांत, सिद्धांत क्या है? आइए बताया कुछ पहले ही लेक्चर में बताया था सिद्धांत क्या है, थ्योरी क्या होती है। हाँ सिद्ध थ्योरी को हिंदी में क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। कि ये सिद्धांत चेंज होगा क्या? ये नहीं होगा, ये लिख गया इसलिए तो पढ़ रहे हो, बदल नहीं रहा। अगर ये बदलना होता ये किताब में क्यों आता? आता नहीं बच्चा। बेटा जीवन की उत्पत्ति, ऑर्गेनिक और लाइफ क्या है? सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति के लिए एक सिद्धांत दिया गया, कीमोसिंथेसिस थ्योरी। जीवन की उत्पत्ति के लिए कौन सी थ्योरी दी गई है? कीमोसिंथेसिस थ्योरी। बेटा डायरेक्ट पूछा आएगा, मैं हिंदी में लिख देता हूं दिक्कत आ जाए। कीमोसिंथेसिस, कौन सी? सिंथेसिस, सिंथेसिस। देखो बेटा कीमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस। जीवन की उत्पत्ति के लिए कौन सा सिद्धांत है? कीमोसिंथेसिस। ये सिद्धांत किसने दिया? ऑपेरन ने। बेटा किसने दिया? ऑपेरन ने। तो क्वेश्चन आता है जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? ऑपेरन ने। कौन सी थ्योरी थी? कीमोसिंथेसिस। बेटा 1903 में दिया था। बेटा आपको बता दें पृथ्वी के प्रारंभ वातावरण में कार्बन थी, हाइड्रोजन थी, ऑक्सीजन थी और नाइट्रोजन। हमारी पृथ्वी पे पहले वातावरण था, हम लोग नहीं थे, सबसे पहले क्या थी? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन थी। ये तीनों एलिमेंट थे। इनके बीच में क्या होगा? केमिकल रिएक्शन। ये देखो इधर से ऑक्सीजन आ गया, इधर से हाइड्रोजन आ गया, नाइट्रोजन, इन चारों के बीच में क्या हो गया? रिएक्शन हो रहा होगा, केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। केमिकल रिएक्शन हुआ होगा तो क्या बन गया? मीथेन बन गया, पानी बन गया और अमोनिया बन गया। तो सबसे पहले पृथ्वी पर क्या बनी थी? मीथेन, फिर क्या बना? पानी, फिर क्या बना? अमोनिया बन गया। इन चारों का प्रोसेस हुआ, चिपकने लगे, लड़ाई करने लगे, दुसुम 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 दुसुम, और एक नया चीज बनाई जिसे हम मीथेन कहते हैं, जल कहते हैं और अमोनिया कहते हैं। अब बेटा इन्होंने भी आपस में लड़ाई की होगी, इनमें भी आपस में क्रिया हुई। जब इनमें आपस में क्रिया हुई तो बेटा कार्बोहाइड्रेट बना, वसा बनी, प्रोटीन बनी और न्यूक्लिक अम्ल बना। इन दोनों ने आपस में क्रिया की तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक एसिड बने। जब इन्होंने क्रिया की तो मीथेन बनी, जल बना, अमोनिया बना। बच्चा कोई दिक्कत है क्या बच्चा? अगर दिक्कत नहीं है तो चलते बच्चा आगे। बच्चा समझ में आया था ना बच्चा? क्योंकि बहुत आनंद से पढ़ेंगे हम क्लास को। कोई दिक्कत? कीमोसिंथेसिस थ्योरी, जीवन की उत्पत्ति किसने दी? ऑपेरन ने। सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन क्रिया करी, मीथेन, जल, अमोनिया, इन्होंने क्रिया करी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। अब बेटा इन्होंने आपस में क्रिया की होगी, अब इन्होंने आपस में क्रिया की होगी तो बेटा क्या बनाया? जीव द्रव। क्या बनाया? प्रोटोप्लाज्म बनाया। इन दोनों ने आपस में क्रिया की तो क्या बनी बेटा? जीव द्रव बनाया। और जीव द्रव को भौतिक आधार था। मुख्य रूप से उत्पत्ति यहां से चलना प्रारंभ होगी, प्रोटोप्लाज्म से प्रारंभ होगी हमारी। प्रोटोप्लाज्म में फिर क्या बनी? कोशिका बनी, फिर ऊतक बना, फिर क्या बना? अंग बना और बॉडी सिस्टम बना। तो सबसे पहले हमारा जो जीवन का बनना शुरू हुआ था प्रोटोप्लाज्म में। और प्रोटोप्लाज्म कहां से बना था? इनके आपस में बनने का। तो ये क्वेश्चन आया था, जीवन का भौतिक आधार है वो कौन है? जीव द्रव। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। बच्चा कौन सा है? जीव द्रव। जीवन का भौतिक आधार कौन है? जीवन का भौतिक आधार कौन है? बच्चा याद करें, थोड़ा सा मस्ती कर लेता। सबसे पहले बात करो कि जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? ऑपेरन ने। सिद्धांत कौन सा था वो? कीमोसिंथेसिस। कौन सा बेटा? कीमोसिंथेसिस। बेटा पृथ्वी पे पहले कौन कौन सी गैस थी बताओ? नाइट्रोजन। इन्होंने आपस में क्रिया क्या बनाई? मीथेन, जल,
और अमोनिया। इन्होंने आपस में क्रिया करी, क्या बनाई? हाँ, और इन्होंने आपस में क्रिया करके क्या बनाई? हाँ हाँ, मजा आ गया। और इसमें जीव द्रव्य में क्या बनने लगा? क्या कितनी सरल भाषा में आपको बता दिया। अब बेटा इतनी बात समझ में आई होगी मेरी। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूं, 1952 में इसका व्यावहारिक उपयोग किस व्यक्ति ने किया था? यूरे और मिलर ने इस सिद्धांत को मार्केट में लाया, पूरी दुनिया में बताता रहा ये सिद्धांत पूरी तरह से मान्य है। जीव, हाँ ना, वैज्ञानिक का नाम है यूरे और मिलर ने व्यापारिक रूप से सिद्धांत को कहा कि जीवन की उत्पत्ति के लिए ये सिद्धांत सत्य है, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति के बारे में किसी को पता नहीं है, सब सिद्धांत है। तो यूरे मिलर ने व्यापारिक रूप से मार्केट में ऐलान कर दिया कि ये ही सिद्धांत सही है। ठीक है बेटा, कोई बच्चा बोल देना बेटा जहां भी समय में आगे। बेटा आपकी क्लास है, मैं तो यहाँ पढ़ाने आता हूँ बस। ठीक है, ठीक है बच्चा, आते हैं जाते हैं घूमते मस्ती करते हैं। आहा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मस्ती करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, मस्ती करेंगे बच्चा। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? सन 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 सनासन सन, गाना है कोई सूरज पे? सूर्य ढल चांद ढलने लगा, ऐसा कुछ गाना है? कल गाएंगे, आज ध्यान नहीं आ रहा, कल पढ़ के आऊंगा, रट्टा मारूं रात भर। वैसे मानते ना सिद्धांत पढ़ते, जैसे इतिहास पढ़ते कि बाबर ने जा बाबर चला गया, फलां चला, ऐसी याद करूंगा रात में। अगर मैं सूरज की बात करूं, सन की बात करूं, सन की उत्पत्ति आपको बता दें 15 अरब वर्ष पहले हुई थी। 15 अरब वर्ष पहले हुई है। ये कैसे पता चला होगा? उसी से पता होगा, सिद्धांत से ऑपरेंट वाले ने दिया होगा, उसी सिद्धांत से पता चले। अब हमको कैसे पता चला कि सन की उत्पत्ति 15 वर्ष पहले? हमको पोटेशियम 40 के माध्यम से पता चला। वैज्ञानिक ने पोटेशियम, समस्थानिक है, पोटेशियम 40, यूरेनियम 238 समस्थानिक होते हैं बेटा। मैं बताऊंगा, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मजेदार पढ़ेंगे। लीप देंगे केमिस्ट्री फिजिक्स को। लीपना जानते हो? आप नहीं जानते होंगे, आप इंदौर से हो। आप लीपने का मतलब बेटा, गांव में क्या होता है, जो हमारा बैठक होती है, गोबर से क्या कर देते हैं? लीप देते हैं। इसी तरह साइंस को भी क्या कर देंगे? लीप देंगे। अच्छा, और लीप गया बेटा, समझ में आया? कि हमें कैसे पता चला? पोटेशियम 40 के माध्यम से सूरज को हम पता चला कि इसके 15 वर्ष पूर्व हुई है। अगर मैं आपसे पूछा पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है? 4.8 अरब वर्ष पहले। ये कैसे पता चला है? यूरेनियम 238 के माध्यम से। ये सब समझताने गए वैज्ञानिक, जैसे आपने पता होगा कि पुरानी चीजों को जांच करने कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग करते हैं, आपने देखा होगा कार्बन। इसी तरह इनका पता लगाने के लिए यूरेनियम 238 का उपयोग किया गया। बताओ, सूर्य का पता लगाने के पोटेशियम 40 और पृथ्वी का पता लगाने के यूरेनियम 238। अब जीव का पता लगाने, जीव की उत्पत्ति 3.8 बिलियन अरब वर्ष पहले हुई। जीव का पता लगाने के लिए कार्बन 14 ये याद रखना। सूर्य के लगाने के लिए कितना होगा? 14, पोटेशियम 14, सॉरी पोटेशियम 40 और पृथ्वी का यूरेनियम 238। जीव का पता लगाने के लिए कार्बन 14। क्या बेटा इससे कोई समझ में आया होगा? चल बच्चा सक, हाँ आ जाओ, खत्म ही नहीं हो रहा, इतना लंबा है। चलो कोई बात नहीं, याद तो हो रहा है ना क्लास में, याद होना चाहिए, लंबा कितना भी हो। अगर हम कोशिकीय संगठन, सजीवों के गुण देखते बेटा, किसके देखने वाले? उनमें पहला कौन सा है? कोशिकीय संगठन। सूर्य की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुई? किस से खो मतलब पता लगा माध्यम से? 40। अगर मैं पूछूं जीव की उत्पत्ति कब हुई? 3.8 मिलियन वर्ष पर। कैसे पता लगा? बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। सबसे पहले सेल का बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शन और यूनिट ऑफ इकाई। कोशिका क्या होती है? जीवों की आधार संरचनात्मक बेटा इकाई होती है, यूनिट बताया। सबसे पहले कोशिका, शुक्राणु है, अंडाणु है, हम लोगों का निर्माण हो गया। अब सबसे पहले बात करें जो फंडामेंटल स्मॉलेस्ट, ये देखने की कोशिश करना। फंडामेंट स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सेल से टिश्यू बने, टिश्यू ऑर्गन, वो ऑर्गन से बॉडी देखने वाले। अब यहां से देखने का कार्य करते हैं संरचना और
फंक्शन। ये दो पॉइंटों पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। ये बताओ ध्यान से सुनना, आरबीसी कौन बेटा, आरबीसी सेल, शुक्राणु सेल है ना, क्या बताओ इनकी संरचना दोनों की समान होगी क्या, या दोनों के कार्य समान होंगे क्या? आप कहोगे नहीं, आरबीसी की संरचना कुछ और अलग है, शुक्राणु की संरचना तो ऐसी है, ऐसी है। तो प्रत्येक सेल की संरचना क्या होती है, अलग होती है, और प्रत्येक सेल के कार्य भी क्या करते हैं। आरबीसी क्या करता है, रक्त में ऑक्सीजन का प्रबंध करता है, आरबीसी करता है, और शुक्राणु क्या करता है, निषेचन का फर्टिलाइजेशन का कार्य करता है। तो प्रत्येक सेल का कार्य भी क्या होगा, अलग अलग होगा। प्रत्येक सेल की संरचना अलग अलग होती है और प्रत्येक सेल का क्या होता है, कार्य अलग होता है ना यार? बेटा वही लिखा है, फंक्शन विशिष्ट कार्य होता है, प्रत्येक सेल की कार्य भी क्या होती है, अलग अलग होते हैं, और प्रत्येक सेल की संरचना भी क्या होती है, अलग अलग। क्या बेटा इतनी बात समझ में आई या नहीं? मैंने आपको कुछ नहीं बताया, दो ही बताया कि सेल की संरचना क्या होती है, हर सेल की अलग, आरबीसी की अलग होगी और शुक्राणु की अलग होगी, अंडाणु की अलग होगी, डब्ल्यूबीसी की अलग होगी, और सबका कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर मैं आपसे पूछूं, ये लिखा है प्रत्येक कोशिका की संरचना क्या होती है, अलग होती है, हर कोशिका एक विशिष्ट कार्य करती है, हर कोशिका का अपना अपना एक कार्य होता है। तो बच्चा दिक्कत है क्या? हाँ, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या, यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा, एसएससी वगैरह में भी आ चुकी है, कई चीजों में आ चुकी है। बेटा फर्स्ट लेक्चर आपको समझ में आया है ना, याद हुआ है? मेटाबॉलिज्म या हिंदी में से बच्चा उपापचयी क्रिया कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले हो ना दोनों, आप इंग्लिश से हो? समझ में आ रहा है ना वैसे? तो क्या इंग्लिश की स्लाइड अभी कम है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा ना? क्योंकि मैं दोनों शब्द बोलते हुए चल रहा हूँ, जहां भी लगे आप लोग टोक देना, तो इंग्लिश वाला भी शब्द बोल दूंगा, ठीक है? वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि आपको कहीं हिंदी में भी पढ़ा देंगे ना, तब भी आप झंडे गाड़ दोगे, ठीक है? हर मीनिंग, हर शब्द का मीनिंग बताते हुए चलिए। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होते हैं या उपापचय क्रिया क्या होती है? बेटा सबसे पहले तो जो क्रिया बता रहा हूं, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, रिएक्शन है। कैसी है? बायो, बायो मतलब क्या होता है, जैव, और केमिकल मतलब रासायनिक। तो ये जैव रासायनिक क्रिया। पहला क्वेश्चन दिमाग में डाउनलोड कर लो, यही क्वेश्चन आएगा कि मेटाबॉलिक क्रिया या उपापचय क्रिया है, तो ये जैव रासायनिक या बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायो, बायो भी है और केमिकल है, तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस या जैव रासायनिक क्रिया है बच्चा। बेटा इसमें क्या होता है, भोजन को ऊर्जा में परिवर्तन कर देते हैं, ऊर्जा प्राप्त की जाती है। दूसरा पॉइंट याद रख लो, इससे उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिक क्रिया से हम क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा। भोजन जो खाते हैं, भोजन टूटकर हमें क्या प्राप्त करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है। तो हम दूसरा पॉइंट है कि सर भोजन से ऊर्जा प्राप्त या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया, एनर्जी प्राप्त करने के लिए किया। साथ ही शरीर में प्रोटीन उपापचय के लिए भी जिम्मेदार है। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, मैंने दो चीज बताई, दो चीज फोकस करो। सबसे पहले ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, इस क्रिया से क्या प्राप्त किया जाएगा, हमको एनर्जी, भोजन से एनर्जी प्राप्त की। क्या बच्चा इतना समझ आ रहा है? दो चीज ही तो बता रहा हूं, और तो सब फालतू लिखा है, फालतू भाई यार। दो चीज क्या है, समझ आ गया? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, ये सजीवों में वृद्धि करता है, विकास करता है, प्रजनन करता है, वो सब कुछ करते हैं, वो तो सब कुछ करता है। मोस्टली आपके पेपर में आएगा बायोकेमिकल प्रोसेस और एनर्जी प्रोड्यूस। अगर आपसे पूछा जाए, बात करें टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म दो प्रकार के होते हैं, एक एनाबॉलिज्म होता है, एक कैटाबॉलिज्म होता है, एक उपचय होते हैं, एक अपचय होते हैं। तो बेटा एनाबॉलिज्म क्या होते हैं और कैटा, ये दो शब्द याद कर लो, जब नहीं पढ़ा पर मन में, जल्द से जल्द दो शब्द याद करो दोस्तों, दो शब्द याद करो, दो याद हो गए? बच्चा पहला कौन सा पढ़ने वाले, एनाबॉलिक पढ़ने वाले।
सीखो बेटा, सीख लो। अगर सीख लेना मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। तो जब हमें अच्छा भोजन मिल जाता है तो क्या होता है, मजा आ जाता है। और जब भोजन ही खराब मिले तो चिड़चिड़ा लगती, चिड़चिड़ाहट, ये क्या बना दी, दाल बना दी फलान ढिकाना, और वही पनीर की सब्जी रख दो, वही काजू फाजू ऊपर डला हो, मम्मी के 5 बार पैर छुएंगे, हाँ मम्मी मजा। इसी तरह यहाँ पर भी सीखने को। सबसे पहले हम एनाबॉलिन अपाचय उपचय क्रिया को देखने वाले हैं। बेटा आपको बता देना, उपचय क्रिया में सरल अणु किसमें बदल जाते हैं, जटिल अणु में। बेटा किसमें, सरल अणु जटिल अणु में। वो कैसे बदलते हैं वो भी बताना चाहूंगा। पहले आपको एक चीज याद रख लो कि जो एनाबॉलिक क्रिया है उसमें सरल अणु सिंपल मॉलिक्यूल चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं। बस सीखो, मैं जड़ से ले लूंगा, आपको खत्म कर देंगे आपको साइंस को। इसमें ऊर्जा लगती है, ये बताओ, मैं बोल रहा हूं तो ऊर्जा लग रही है ना, खर्च हो रही है, तो इसमें भी ऊर्जा लग रही है। ये बताओ, सीखने की कोशिश करें। और ये बता देता हूं जिन चीजों पर बात, ठीक है, 2 चीजों पे बात करने वाला हूं बेटा। इधर देखो, सरल अणु से जटिल अणु का क्या करना, निर्माण करना हो। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, देखो जब एग्जांपल मेरे पास दिया गया है, ये बता कैसा अणु है, CO2, सरल सैसना CO2। और बेटा ये कौन है बच्चा, ये भी सरल है। जब दोनों का कंफ्यूजन हुआ, मिले, तो बेटा दिखने में क्या जटिल अणु का निर्माण, क्या हुआ, जटिल अणुओं का निर्माण हुआ। मतलब भोजन का क्या हुआ बच्चा, निर्माण हुआ। और साथ ही साथ किसका निर्माण हुआ, ऑक्सीजन का। तो बच्चा मेरे कहने का अर्थ है, बच्चा मैं देखो दर बच्चा, और सिखाऊंगा बेटा, सिखाऊंगा। मजेदार चीज है साइंस, तो बहुत मजेदार चीज है। बाकी तो तुम पता नहीं कहां पढ़ते रहते हो। ये क्या है, नहीं जानते से, पेड़, जिसमें हमने पढ़ा है कि पेड़ है, ये ट्री है। बेटा ये बताओ, पेड़ भोजन बना रहा है, भोजन बनाएगा तो बाहर से क्या लेगा, CO2 लेता या नहीं लेता, या ये भी मुझे बताना पड़ेगा, बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। और जड़ से क्या लेता है, पानी या मिनरल लेता है। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, क्रिया, तो क्या बनेगा इनका, भोजन। और भोजन क्या होता है, C6H12O6, और साथ में हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन, तभी तो पेड़ लगाते हैं। तो बताओ सरल अणुओं से क्या बना, जटिल अणु बनते हैं। तो बेटा कौन सी क्रिया होती है, अब तो याद हो गया होगा। ये बताओ, भोजन बनाते हम किचन में क्या बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, आज छपाक बनाते हैं, एनर्जी खर्च होती है, नहीं खर्च होती, क्या होती है। मैं खाना बनाता था, मुझे बहुत गुस्सा आता कि तूने रोटी नहीं बनाई, सब्जी प्याज नहीं काटी, वो कह रहा हूं मैं ना काट रहा हूं, मुझे एनर्जी खत्म हो गई है, यानी कि तू पी क्या, पानी। तो भोजन बनाने में सरल अणु से जटिल अणु बनाने में एनर्जी लगती है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया बच्चा। इसके एग्जाम्पल सबसे ज्यादा मोस्ट है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जो होती है वो किसमें होती है, फोटोसिंथेसिस के कारण तो भोजन बनता है। प्रोटीन का निर्माण होना, प्रोड्यूस ऑफ प्रोटीन, वो एनाबॉलिस में। DNA का बनना, वो किसमें, एनाबॉलिस में। क्या बच्चा एनाबॉलिस समझ में आ गया, भूलोगे कभी। अगर मैं आपसे पूछूं मेटाबॉलिक क्रिया क्या थी, 2 शब्द बताए थे बस ओनली, बायो केमिकल प्रोसेस। इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, इसमें समझ में आया हो बच्चा। अब बात कैटा, कैटा उल्टी है बच्चा, जटिल अणुओं से सरल अणु। अब जटिल अणु क्या होंगे वो भी तो बात करें, बात करते जटिल अणु क्या है बच्चा। बच्चा सीख रही कुछ, बड़ा मजा आता है हमारे यहाँ तो साइंस को, साइंस तो अवगा बना दिया है, अवगा बना दिया साइंस। साइंस साइंस नहीं, इसको जब लोड करती ना दिल में, जब किसी को दिल में बसा लेते ना, तो वो चीज प्यारी लगने लगती है। इसी तरह साइंस को बसाएंगे। अगर मैं बात बच्चा ये बताओ, ये आपका है थोड़ा सा, आपने भोजन किया, क्या किया बच्चा, भोजन किया, रोटी खाई, चावल चबाया, घी पिया, मक्खन से नहाए,
आपने ये सारी चीज खाई, तो बताओ ये चीज कैसी है? जटिल है ना। रोटी क्या है? जटिल है। ये सब कहाँ चला जाता है? आमाशय में चला गया। बेटा कहाँ में चला गया? पाचन क्रिया यहीं पर शुरू होती है, स्टमक में होती है। अब बेटा यहां पर आ गया भोजन। अब यहां पर भोजन टूटेगा, ब्रेक होगा। भोजन क्या होगा? टूटेगा। भोजन बेटा क्या होगा बच्चा? ब्रेक होगा, टूटेगा। अब टूट कर बेटा प्रोटीन का निर्माण होगा, क्योंकि बामें मक्खन बामें सॉरी दाल और पनीर में क्या होगी? प्रोटीन होगी। कार्बोहाइड्रेट टूटेगा। तो इसी बता देखो जटिल अणु से क्या बनते हैं? सरल अणु बनते हैं। जब हम भोजन करते हैं ना बेटा, तो वो जटिल अणु होता है, और जटिल अणु टूट के किस में बदल जाए? सरल अणु में। प्रोटीन का निर्माण हो, ग्लूकोज का निर्माण हो, या अमीनो अम्ल का निर्माण हो जाए, और बसी अम्ल का या ग्लिसरॉल का निर्माण हो जाए, तो बेटा तो जटिल अणु से सरल अणु का निर्माण होना क्या कहता है? कैटाबॉलिज्म। उल्टा है सरल से अणु। बस इसके देखो ये भी देख लो, देखो उल्टा आ गया C6H12 ये सिंपल बनना है। उस वाले में क्या था? ये पहले था, ये बाद में था। ये पहले, इसमें बाद में। ठीक है बच्चा, इसमें एग्जाम्पल याद करना, श्वसन क्रिया और पाचन क्रिया, वो कैटाबॉलिज्म क्या है? उदाहरण। क्या बच्चा याद है क्या आपको क्लास? क्या बच्चा आपको याद है क्या क्लास? एक सेकंड सर, ये क्लास रिकॉर्ड बंद कर दो थोड़ा सा, अब मैं पूछूंगा बस। इसको रिकॉर्ड बंद कर दो, अब मैं थोड़ा डिस्कशन कर लूं, इसी पर डिस्कस कर लूं। और आपको ये कह रहा था, अब मैं क्या रिकॉर्ड तो हो गया, अब मैं इनसे बच्चों से थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ जो पढ़ाया हुआ है मैंने। तो वो भी रिकॉर्ड करना है क्या? पहले कर। हाँ, अभी जो पढ़ाया पिछला कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो क्या फिर एडिटिंग वगैरह करनी पड़ेगा। ठीक है बच्चा, अब थोड़ा पिछला चले रिवीजन। माता रानी कसम, अब आपकी परीक्षा है। मैंने कहा 10-15 मिनट या 20 मिनट के बाद आपके दिमाग में उतार दूंगा साइंस। उतर क्या होगा? यही मेरा पढ़ाने का तरीका है। अभी तो खैर मैं और चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता हूँ, लोट लोट के पढ़ाता हूँ, जब तक बच्चे मेरी पहुंच जाए तब तक रुकता नहीं। पर मुझे लगता है कि आपके पास पहुंच चुका है। चलो थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, घबराना नहीं, गलत होगा हम बताएं। अगर बात करें बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जूलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? जूलॉजी पिता अरस्तु, और बॉटनी के पिता थियोपेस्टस कहा जाता है। अगर हम बात करें सूक्ष्म विज्ञान के पिता, ल्यूवन, ला से आ रहा था, ल्यूवन हॉक को कहा जाता है। कोई बच्चा बता सकता है कि सूर्य की जो उत्पत्ति हुई थी, तो कौन सा तत्व के माध्यम से पहचाना है? हाँ, के पोटेशियम 40। अगर मैं पूछे जाऊं पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, कौन सा ये माध्यम था? 238। अगर बच्चा मैं आपसे कह दूं बेटा जीव की उत्पत्ति के बारे में, कब किसने? के 14। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछा जाऊं बेटा कि जीवन की उत्पत्ति को समझाने के लिए कौन सा सिद्धांत था, कहां से नाम है उसका? कीमोसिंथेसिस। और भैया किसने दिया था? भैया किसने दिया? आ से नाम है, ऑपेरिन। किसने दिया था? ऑपेरिन साहब ने दिया था। ये बताओ सभी कोशिका के कार्य समान होते हैं अलग अलग? और सभी की संरचना अलग होती है समान होती है? बताओ शरीर की संरचनात्मक सबसे छोटी इकाई कौन है? सेल। सेल जो होती है, सेल मिलकर क्या बनाएगी? टिश्यू मिलकर क्या बनाएगा? ऑर्गन बनाकर। बताओ शरीर की सबसे छोटी कोशिका, शरीर की कौन सी छोटी कोशिका? स्पर्म। और सबसे बड़ी कोशिका? मैंने बता दिया, हर चीज को आपको डिस्कशन किया हुआ है, एक भी चीज आपको नहीं छोड़ी है। अगर मैं आपसे पूछा जाऊं मेटाबॉलिज्म क्रिया, 2 शब्द थे बताए थे। नंबर 1 बायोकेमिकल, दूसरा ऊर्जा का। उसके बाद 2 भागों में बांटा, एक एनाबॉलिज्म और कैटा। एनाबॉलिज्म क्या है? एक उदाहरण बता दो मुझे कोई। हाँ, डीएनए का निर्माण होना, प्रोटीन का निर्माण होना और फोटोसिंथेसिस होना। बेटा आज के समझ में आया? ठीक।
एक्शन। ठीक है, इतना अपने मनो रिवाइज कर चलो एक बार, और मैं आपको दिखा देता हूँ पिछले वाला खेल क्या था, एक बार देखते चलो बेटा। ये तो समझ में आ ही गया था बच्चा। मेहनत मैं आपको 100% करता हूँ, आपको पता है। तो आपको लगा होगा पूरी मेहनत मैंने अपनी पूरी ऊर्जा आप पे लगा दी थी, तब जाकर आपको समझा पाया हूँ। और मैंने एक चीज ही बोली थी कि आपके अंदर में खून नहीं, राहुल सर दौड़ेंगे बायोलॉजी के, क्योंकि उस तरह से आपको पढ़ा दिया बेटा। इस पीपीटी को घर पे क्या करोगे, देखोगे तो क्या रटोगे, ये पीपी ये बायोलॉजी के खोज इसने की है, फलाना किया है, ये रटोगे? रटने वाले नहीं हम लोग, हम ओनली समझने वाले हैं बेटा। देखते चलो मेटाबॉलिक क्या होता है, दो ही सीधे हैं बच्चा। अब तो तुम्हें आसान लग रहा होगा सही सी। संरचना स्ट्रक्चर फंक्शन हमेशा असमान होता है। ये मिलियन बिलियन देख लिया था, ये ऑपरेन वगैरह देखो, CHN से मिलकर ये बना, इससे ये बना, पर ये सबसे मुख्य था, यहीं से तो कौन बनी है, सेल बनी, सेल से ये बनी, फटाफट फटाफट फट फट बन गई बेटा। ठीक है, ये तो वैसे ही था, ये देख लिया था पूरा, ये देख लिया, चाचा देख ले, फूफा जी नमस्कार, ये देख लिया था हमने। ठीक है, अब ठीक है 2 मिनट, एक चैप्टर खत्म हो गया और पढ़ाना क्या? नहीं आज के लिए रहने दीजिए। आज के नहीं रख दे। हाँ आज के लिए बोलिए अपन, कल से आप ये बता दो कि आपकी क्लास 1 बजे से 3 बजे ठीक 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 है ना। आप ये तो कल से आप कंटिन्यू करेंगे, 2 घंटे की कल से आपकी रेगुलर क्लास होगी। ठीक ठीक ओके सर। चलो आज के लिए नहीं रखें, ठीक है। और बड़ी ईमानदारी से पढ़ना, पीपीटी जिस ग्रुप में आप ऐड हो वो पीपीटी आपको मिल जाएगी। और कल से आपकी क्लास 1 से 3 मेरी है, बायोलॉजी वाली मेरी 1 से 3 2 घंटे की रहेगी, और बड़ा आनंद आएगा। आज पता चला कि 3 बजे का पता नहीं चला हम लोगों को। 1 से 3 कल नया वेरेंट चैप्टर लूंगा, वेरेंट लीप देंगे बायोलॉजी को। मिलते हैं कल। वेलकम वेलकम, पढ़ते रहो।